इंसान के ज्यादातर दुखों का कारण बिना सोचे समझे बोलना है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा से बोलना दुखों का कारण बनता है। इसलिए कम बोले, सटीक बोलें, मधुर बोलें और सबसे जरूरी जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलें। आजकल हर कोई शोरगुल वाले माहौल में रहता है और साथ ही खुद भी पूरे दिन बोलता रहता है, जो कि काम की दृष्टि से बेहद जरूरी भी है। वाणी या बोलना ही नहीं बल्कि मौन में भी शक्ति होती है। यही कारण है कि बुद्ध ने मौन को बहुत अधिक महत्व दिया है। वैज्ञानिकों द्वारा भी इस बात को माना गया है कि सेहत से मौन का गहरा संबंध है और इससे मानसिक शांति मिलती है। अगर आप अपनी भाग दौड़ वाली जिंदगी से अलग हटकर दिन में कुछ देर शांत रहते हैं तो आप ज्यादा हेल्दी रह सकते हैं। ज्यादा बोलने से आप अपनी ऊर्जा और अपनी वैल्यू दोनों का हनन करते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान कि आपकी यही बोलने की आदत आपको कामयाब नहीं होने देती। लेकिन कामयाबी के लिए खुद को बदलना होगा। ये कोई बड़ी सी बात नहीं है, बस एक छोटी सी बात है जो आपको इस कहानी के माध्यम से पता चलेगी। तो आइए चलते हैं कहानी पर। एक युवक बहुत परेशान था। उसकी कोई सुनता ही नहीं था। उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं थी। बाहर तो बाहर उसके घर वाले भी की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। वह कहीं भी बोलने की कोशिश करता तो उसकी आवाज दबकर रह जाती। कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। कुछ गिने चुने एक दो मित्र उसके थे जिनके साथ वह बोल पाता था, इसलिए वह कहीं भी जाने से हमेशा बचता रहता था। उसे हमेशा लगता कि वह जहां भी बोलेगा वहां उसकी बेइज्जती हो जाएगी। एक दिन एक विषय पर 5-6 लोग मिलकर बात कर रहे थे। वह युवक भी वहीं खड़ा हुआ था। वह जिस विषय पर बात कर रहे थे उस युवक को इसकी जानकारी थी। उसने बीच में कुछ बोले का प्रयास किया, पर किसी ने उसकी तरफ ना देखा और न उसकी बात पर कोई रिएक्शन दिया। इससे उसे बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। वह घर वापस आ गया। वह बैठा हुआ था कि द्वार पर दस्तक हुई। उसने बाहर देखा तो एक सन्यासी गुरु खड़े हुए थे। गुरु ने कहा, एक प्रश्न तुम मुझसे पूछ सकते हो, बदले तुम जो चाहे मुझे दे सकते हो। युवक ने कहा, अच्छा तो यह बताएं कि मैं ऐसा किस प्रकार बोलूं कि सब मुझे सुने। जब मैं बोलूं तो सबका ध्यान केवल मेरी तरफ हो। गुरु ने कहा, कल मेरे आश्रम में आना, वहीं मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। युवक अगले दिन गुरु के आश्रम में पहुंच गया। गुरु का प्रवचन सुनने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ वहां लगी हुई थी। गुरु ने उस युवक को अपने पास बुलाया और कहा, जाओ और लोगों के सामने मेरे आसन पर बैठ जाओ और उन्हें कोई ज्ञान की बात बताओ। युवक गुरु के आसन पर बैठ गया। लोग आपस में बात करने लगे कि यह कौन है, कहां से आकर गुरु की आसन को अशुद्ध कर रहा है। युवक ने अपनी बात कहनी शुरू की, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। सब आपस में बात कर रहे थे, यह कौन है, इसे हटाओ यहां से। तभी गुरु वहां आए और उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा, यह युवक बहुत ही ज्ञानी युवक है। अगर आपने इस युवक की ज्ञान भरी बातें सुन ली तो आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होंगे। और इस युवक को ध्यान से सुने। सभी लोग शांत हो गए और ध्यान से युवक की ओर देखने लगे। युवक घबरा सा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उसने धीरे से गुरु से कहा, आप ही बोलिए, मुझे इतना ज्ञान नहीं है गुरुदेव। गुरु ने वहां बैठे सभी लोग से कहा, यह युवक अभी अपनी ज्ञान की बातें आपसे नहीं बताना चाहता, क्योंकि यह सही समय नहीं आया है। अभी आज का प्रवचन मैं आपको देता हूं। गुरु ने अपना प्रवचन लोगों को दिया। प्रवचन समाप्त होने के बाद सभी लोग वहां से चले गए। वह युवक भी गुरु से आज्ञा लेकर वहां से चला गया। लेकिन अब लोगों ने उस युवक को रोकना शुरू कर दिया था। वह जहां भी जाता उसे रोक कर लोग पूछते, तुम्हें कौन सा ज्ञान है? वह चमत्कारी बात हमें बताओ, जिससे हमारे जीवन में भी चमत्कारी बदलाव आएंगे। वह जहां भी जा रहा था हर कोई उसे यही सवाल पूछ रहा था। हर कोई उसे सुनना चाहता था, पर वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं था। वह परेशान होकर गुरु के पास वापस पहुंचा और कहा, गुरुदेव, सभी लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। वह सब मुझसे वह चमत्कारिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं जो मुझे पता ही नहीं है। वह सब मुझे सुनना चाहते हैं, मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, क्या हुआ? यही तो तुम चाहते थे कि लोग तुम्हें सुने, तो अब तुम अपनी बात उन्हें सुना सकते हो। युवक ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं किसी को कुछ नहीं सुनाना चाहता। आप उन सब से कह दीजिए
कि मेरे पास कोई चमत्कारी ज्ञान नहीं है। गुरु ने कहा, यह सबक जीवन में हमेशा याद रखना। जो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं, यह दुनिया हमेशा केवल उसी को सुनना चाहती है जिससे उसे फायदा दिखाई देता है। यह सब लोग तुम्हें इसलिए सुनना चाहते हैं कि उन्हें लगता है कि तुम्हारी बातें ही उनका जीवन सुधार सकती है। ये सभी लोग मुझे भी इसीलिए ही सुनते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी बातों से उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। अगर उन्हें ऐसा न लगे तो उनमें से कोई भी मेरी बात नहीं सुनेगा। इसलिए हमें इस स्तर तक उठना होता है कि लोगों को हमसे कुछ न कुछ लालच बना रहे। उनका लालच होगा तभी वह तुम्हारा कुछ सुन पाएंगे। जब तुम कुछ नहीं हो तो कुछ मत बोलो, चुप रहकर अपनी सफलता को प्राप्त करने की कोशिश करते रहो। अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश करते रहो कि लोगों का ध्यान खुद तुम्हारी ओर आकर्षित हो। उससे पहले ही कभी भी अपनी ओर से लोगों को मत बताओ। तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। अजनबी तो दूर, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे रिश्तेदार, यहां तक कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारी नहीं सुनेंगे। इसलिए चुप रहो और इसकी फिक्र मत करो कि कोई क्या कहता है, कोई तुम पर ध्यान देता है या नहीं, कोई तुम्हें सुनता है या नहीं। सिर्फ अपने आप को इस काबिल बनाने पर ध्यान दो कि लोगों का ध्यान तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाए। अपने आप को सफल बनाने में किसी की सहायता मत लेना या किसी पर निर्भर मत हो जाना। तब लोग तुमसे पूछेंगे, तुम्हें सुनना चाहेंगे, लेकिन तुम्हारे पास सुनाने के लिए, यह बताने के लिए कुछ भी नहीं होगा। जैसे अभी लोग तुमसे वेद ज्ञान की बात सुनना चाहते हैं, पर तुम क्या बताओगे जब यह सफलता मेरी दी हुई है, तुम मुझ पर निर्भर हो। मैं तुम्हें कोई ज्ञान की बात बता दूं और वही बात तुम बता दो, तब तो तुम्हारा काम चल जाएगा। और कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तुम गिर ही पड़ोगे। और एक बात जरूर याद रखना, जब लोग तुम्हें सुनना चाहें, जब तुम सफलता प्राप्त कर चुके हो, तब व्यर्थ मत बोलना, अधिक मत बोलना। जरूरी ना हो तो उसे मत बोलना। कम बोलना, सीमित बोलना, उचित बोलना और सटीक बोलना। तब लोग तुम्हें सुनना भी चाहेंगे और तुम्हारी बात भी करेंगे। युवक ने गुरु की बात को अच्छी तरह से समझ लिया और उसे अपनी जीवन में भी उतार लिया। वह चुप और शांत रहने लगा और अपनी सफलता के लिए प्रयास करने लगा। कोई क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया। उसके घर वाले उसे समझाने की कोशिश करते रहे कि उसे कोई नया रास्ता चुनना चाहिए। वह जिस राह पर चल रहा है, जिस मंजिल की ओर बढ़ रहा है, वह वहां बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसने अपनी मंजिल चुन ली थी। वह उसी पर चल रहा था। जो उसे चाहिए था वह उसे ही प्राप्त करना चाहता था। हर किसी को लगता रहा कि यह एक दिन बर्बाद होकर ही रहेगा। कुछ वर्षों की मेहनत के बाद आखिरकार में सफलता का स्वाद चखा। फिर तो सफलता जैसे ही उसे जल्दी जल्दी मिलती चली गई। अब लोग उसे सुनना चाहते थे, पर वह बोलता नहीं था। वह वहीं बोलता था या वहीं बोलता था जहां जरूरत हो। उसे कोई हड़बड़ाहट नहीं थी कि उसे कोई सुने। एक दिन वह गुरु के पास वापस पहुंचा। उस समय गुरु अपने प्रवचन देने के लिए सभा में उपस्थित हुए थे। उस युवक को देखकर गुरु ने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा, कहो कि आज तुम अपना ज्ञान देना चाहते हो या नहीं। युवक ने कहा, हां, आज मेरे पास बताने के लिए कुछ है। गुरु ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, आज यह युवक आपको कुछ बताना चाहता है। इसका ज्ञान आपका जीवन परिवर्तन कर सकता है। वह सभी लोग पहले से ही उस युवक को सुनना चाहते थे, तो सब एकदम से शांत हो गए। युवक ने कहा, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, एक छोटी सी बात है। ये जीवन में उतार लोगे तो सफलता आपके हाथ में हमेशा ही रहेगी। सफलता मिलने तक चुप रहो, शांत रहो, काम करते रहो और किसी की बात पर ध्यान मत दो। सफलता मिलने से पहले किसी को मत बताओ कि क्या मिलने वाला है और तुम क्या प्राप्त करने वाले हो। जब तुम्हें सफलता मिल जाएगी तो वह स्वयं ही सभी को दिखाई देगी। यह कहकर वह युवक गुरु को प्रणाम करके वहां से चला गया। लोगों ने तालियों से उसकी बात का स्वागत किया और उसकी बातों से मिली हुई सीख को बहुत बहुत आभार के साथ धारण किया। आजा की कहानी से आपने जो भिन्न सीखा कमेंट में कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो बुद्धाय।